स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आपको एक और करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला था। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 से हिमाचल प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया था। साथ ही आप याद रखिएगा 2021 का ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। यानी कि 2020 में हिमाचल प्रदेश और 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आईसीसी ने अगले 3 वर्षों के लिए अपना वैश्विक भागीदार किसे बनाया है। तो भारत का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बायजूस और बायजूस को ही आईसीसी ने अब अगले 3 वर्षों के लिए अपना वैश्विक भागीदार बनाया है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया है भारत की 2 कंपनियों को, एक है बायजूस और एक है जियो। तो आपको याद रखना है कि विश्व की जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं और ये सूची जारी की है टाइम मैगजीन ने। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन हुआ है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। साथ ही आप बेंगलोर से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि बेंगलुरु को भारत की गार्डन सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए कि भारत की गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है या फिर भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु शहर को भारत की गार्डन सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। तो डेनमार्क एक देश है जिसके द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो आप याद रखिएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 2 देश शीर्ष पर रहे थे, एक है डेनमार्क और एक है न्यूजीलैंड। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा भारत के पूर्व में एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर और मणिपुर राज्य ने ही वार ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मणिपुर राज्य की राज्यपाल कौन है। तो नजमा हेपतुल्ला मणिपुर राज्य की राज्यपाल है। वही अगर हम बात करें मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर में वर्तमान में मुख्यमंत्री है जिनका नाम है एन बीरेन सिंह। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश था इसे पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च सन 1971 को। भारत की सहायता से इसने पाकिस्तान से जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी और 26 मार्च को इसने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि रहे हैं। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है थीपुसुम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य में थीपुसुम त्यौहार मनाया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा हाल ही में तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका नाम है एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था ए. पलानीस्वामी और इनके स्थान पर एम.के. स्टालिन तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री
बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और इन्हीं के द्वारा M.K. स्टालिन को तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि M.K. स्टालिन को मुख्यमंत्री पद की शपथ किन्होंने दिलवाई है। तो आपको याद रखना है बनवारी लाल पुरोहित जो कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल है, इन्हीं के द्वारा शपथ दिलवाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। भारतीय गीतकार है जिनका नाम है A.R. रहमान और इन्हें ही अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और अमेरिका के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ है, ये किस राज्य में आयोजित हुआ है। तो आपको याद रखना है 20 दिनों तक भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास चला था, जिसका नाम भी युद्धाभ्यास रखा गया था और ये चला था राजस्थान राज्य में। राजस्थान के बीकानेर शहर में भारत और अमेरिका के मध्य 20 दिवसीय युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था। अब राजस्थान राज्य से जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, इसकी राजधानी है जयपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आप याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, करंट अफेयर से जुड़ा है कि स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। यानी कि भारत का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में हमारा देश भारत 53वें स्थान पर है। और शीर्ष पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो नॉर्वे देश डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।